नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वॉइस एंड फेस रीडर प्रिया स्वागत करती हूं आप सबका अपने आज के इस लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक है क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। दोस्तों, क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, अपने बच्चों को भी साथ रखें। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, इतनी छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ जो कि सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। फटाफट से हाय हेलो लिखते चलें, इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल बढ़ा रहता है। मैं सुनाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग हाय लिख दें, उतना ही बहुत है। कितना अच्छा लगता है जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा फेसबुक परिवार बनता जा रहा है और आप लोग भी अपनी कहानियाँ लिखकर मुझे भेज सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पर सुनाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग भी अपनी कहानियाँ लिखकर सुनवाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। सबके लिए ये कहानियाँ मैं सुनाऊंगी। और हाय हेलो लिखते चलें, कम से कम हाय हेलो लिखें ताकि मुझे अच्छा लगे देखकर कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो कितना पसंद कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि एक मोटिवेशनल लेवल, किसी को आप जुड़ते हो किसी के साथ तो हाय हेलो तो कम से कम लिख ही देते हैं। पीयूष जी नमस्कार, नितिन जी नमस्कार, हनी जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि सब लोग हाय हेलो लिखने लगे हैं। सब लोग लिखिए हाय हेलो। तो अगली कहानी हमारी मैं सुनाने जा रही हूँ, क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। ढोलकपुर नाम के साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहां के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी भविष्य जानने की इच्छा जागने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान के साथ महल में लाने का आदेश दिया और आमंत्रण भेजा। राजा की आज्ञा सुन के, अब ऋषि तो ऋषि है, देखते हैं क्या बोलते हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास चले गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए बोले कि महल में चलने की प्रार्थना लेकर आए हैं, आपसे गुजारिश है कि महल में चलिए। ऋषि भी सैनिकों के साथ महल में चलने को तैयार हो गए, क्योंकि इतने ही प्यार से राजा ने उनको निमंत्रण भेजा था तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब ऋषि महल में पहुंचे तो राजा बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत करने लगे, सत्कार करने लगे। उन्हें खाना खिलाया, उनके पैर धोए, उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बिठाया। क्योंकि वो ऋषि थे तो उनका सम्मान करना एक तरफ से वैसे भी बनता था। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा आराम से बैठ गए तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा जाहिर की। अब मन की इच्छा क्या थी राजा के? राजा का मन तो बिचल ही रहा था कि ऋषि उनके बारे में बताएं। तो उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि राजा ऋषि मुनि प्लीज़ कृपा करके मेरे भविष्य के बारे में भी कुछ बताएं, मुझे भी उत्सुकता है कुछ जानने की। ऋषि ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगवाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद से भरा हुआ है। भविष्य में उनका जो भाग्य है वो आशीर्वाद से भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने चांदी उपहार में दे दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा कि ये तो अच्छा आपने बता दिया कि कुछ दुर्भाग्य भी है मेरे इसमें। तो वो बोला, राजा के बारे में सुनते ही अपने पूछे अनुसार ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी हुई बातें बता दी। उन्होंने सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया
बहुत क्रोधित हो गया राजा कि पहले तो अच्छी अच्छी बातें बता दी, अब मैंने दुर्भाग्य के बारे में पूछा है तो वो भी बता दिया, थोड़ी सी बातें बताई तो उनको गुस्सा आने लग गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या कुछ बोल रहे हो आप मेरे बारे में? मैं राजा हूँ। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाल ली। राजा को इतना गुस्सा आया कि राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ, अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ, मैं कब मरूंगा। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में बोला, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद हो जाएगी। अब राजा ऋषि की बात सुनकर रुक गया कि अगर मैंने ऋषि को मार दिया तो उसके 1 घंटे बाद वो मर जाएगा। यहाँ पे ऋषि मुनि ट्रिक खेल गया एक। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रख ली। ऋषि के साथ किए गए अपमान का उन्हें एहसास होने लगा, माफ़ी मांगी। बाद में राजा ऋषि को ढेर सारा धन दिया और वापस कुटिया में जाने का आदेश दिया। तो दोस्तों इतनी सी ये कहानी थी कि राजा ने जब अच्छी अच्छी बातें सुनी तब तो उसको बहुत अच्छा लगा, और जब उसको गुस्सा आया तो उसने तलवार निकाल ली। तो यहाँ पे ऋषि ने अपनी जान बचाते हुए अपनी भी जान बचाई और राजा को भी कुकर्म करने से बचा लिया। मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए दोस्तों, कि शांत मन को अपने शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें परेशानी से बाहर निकाल देता है। अगर ऋषि का दिमाग फिर जाता, तलवार को देख के डर जाता, तो दोस्तों ऋषि की मृत्यु पक्की थी, बिल्कुल तय थी। उसकी मृत्यु का होना बिल्कुल लगभग तय था, क्योंकि उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। तलवार सामने देखकर तो कोई भी डर जाएगा, किसी का भी दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी, ऋषि मुनि ने किस तरह से ट्रिक खेल के अपनी जान बचाई। तो दोस्तों कितना ही सुंदर वाक्य है कि आप अपने लाइफ को कैसे सेव कर सकते हो। अपने दिमाग को सही रख के उस तरह से अपने दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ना लेते हुए, पैनिक ना बनाते हुए ऋषि ने अपनी जान को बचा लिया। इतनी सी थी दोस्तों ये कहानी। अगर अगली कहानी आप हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ जाएं हमारे साथ, बिल्कुल फटाफट से आ जाइए लाइव। छोटी छोटी कहानियां हैं, इतनी हमारे लाइफ का मोटिवेशनल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं जिसका कोई लेवल नहीं होता। तो हाय हेलो लिखते चले, इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल बढ़ जाता है। अगली कहानी दोस्तों हम सुनाने जा रहे हैं बीमार राजा के इलाज की कहानी। अगली एक बार हम जाएंगे, हम 2 मिनट में फिर से आते हैं दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीमार राजा के इलाज की कहानी।